पलटीखोर नेता के लिए अखिलेश ने खोल दिया बीजेपी का राज। टूटकर बिखर जाएगा अब बीजेपी का साम्राज्य। जिस नेता ने बनाया इतना मजबूत गठबंधन, उसी नेता ने अपना असली चेहरा दिखाया। अखिलेश ने उसी नेता की सच्चाई निकाल दी बाहर। बीजेपी का हो गया ठन पार। जो बीजेपी समझ रही थी इसे मास्टर स्ट्रोक, उसी को अखिलेश ने पटक कर धो डाला, उतार दिया जलता हुआ हाइड्रोजन। चंडीगढ़ की मेयर चुनाव से लेकर उस पलटीखोर नेता की बातों को लेकर अब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जो बीजेपी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बेईमानी कर जीत सकती है, वह बीजेपी पार्टी अपनी सरकार के दौरान कुछ भी कर सकती है, चाहे वह सत्ता का लालच देकर किसी भी नेता को अपनी तरफ करना हो या बेईमानी से चुनाव जीतना हो। जिन 3 राज्यों में बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हुई, उन्हीं 3 राज्यों के लोगों ने बीजेपी को अब बेईमान घोषित कर दिया। आगे हम इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सा चुनाव है जिसे भाजपा ने बेईमानी कर जीत लिया, और वह कौन सा पलटीखोर नेता है जिन्होंने अपना आत्मसम्मान बेचकर बीजेपी का दामन थाम लिया। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस पलटीखोर नेता की जो 17 महीने दूर रहकर बीजेपी की बुराई की और जिन्होंने अपना आत्मसम्मान बेचकर बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। दरअसल हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की। ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने बीजेपी को लेकर बड़े बड़े आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। आज नीतीश कुमार की ना तो भाजपा में कोई वैल्यू रही, ना कांग्रेस में। जैसे मंगरू चाचा की हालत हो गई, वैसे ही नीतीश कुमार की हो जाएगी। नीतीश कुमार जो कि इंडिया के महागठबंधन का सबसे अहम हिस्सा था, उसी ने आज भाजपा के साथ आकर ये साबित कर दिया कि राजनीति सत्ता का खेल है। जैसे ही नीतीश कुमार ने बीजेपी ज्वाइन की, इसी वक्त से ही अखिलेश यादव ने अपनी निगाहें टेढ़ी कर ली है और हर उस नेता पर ध्यान दे रहे हैं जो कभी भी बदल सकते हैं। नीतीश कुमार को लेकर और अखिलेश यादव ने हर एक छोटे बड़े नेताओं को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेताओं के ऊपर जलता हुआ हाइड्रोजन उतार दिया है। दरअसल नीतीश कुमार की पलटी खाने के बाद से ही राजनीति में सियासी भूचाल आ गई और भाजपा हमेशा से ही बेईमानी और सत्ता का खेल खेलती आई है। नीतीश कुमार को लेकर अखिलेश यादव ने कुछ बातें कही है, तो चलिए हम बताएंगे आपको कि वह क्या बयान है जो अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार के ऊपर दिया। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि भाजपा का लोकसभा चुनाव हारने की हताशा का नतीजा है, जिसने साजिश करके एक भावी प्रधानमंत्री को अपने साथ मिलाकर मुख्यमंत्री पद तक ही सीमित कर दिया। नीतीश कुमार को लेकर आप सभी का क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और क्या बीजेपी ने ये सही किया, इसके ऊपर भी अपनी राय जरूर दें। इसी के आगे हम बात कर लेते हैं उस चुनाव की, जो चुनाव शायद इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है, लेकिन बीजेपी ने उसी को भी बेईमानी कर जीत लिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ का मेयर चुनाव जीत लिया है। भाजपा प्रत्याशी मनोज कुमार सोनकर को चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में 16 वोट मिले, जबकि उनके सामने चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को महज 12 वोट ही मिले। अब जान लेते हैं कि भाजपा ने ऐसी क्या बेईमानी की जिससे सारा विपक्ष और देश की जनता आज बीजेपी को बेईमान घोषित करने पर तुली हुई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी पहले से ही समझ चुकी थी कि अगर मेयर चुनाव अगर हार गए तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बहुत तगड़ा झटका लग सकता है। तो बीजेपी ने 8 वोटों को अमान्य घोषित कर दिया, लेकिन 8 वोटों को अमान्य घोषित क्यों किया इसका पता अभी तक नहीं लग पाया, और न ही भाजपा सरकार ने इसका कोई जवाब दिया। और अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर पूछा है कि इसका क्या कारण हो सकता है। और आप सभी का नीतीश कुमार और चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के बारे में क्या कहना है, कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, ARZ न्यूज।